नमस्कार। मौसम चलवास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 6 जुलाई सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण आपको बता रहे हैं। अभी सुबह के हिसाब से देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई इलाकों में बारिश होगी, जिसमें राजस्थान के उदयपुर संभाग से लगाकर कोटा, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी बारिश होगी, जिसमें पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में बाड़मेर के क्षेत्रों से लगाकर जालोर होते हुए बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। वहीं उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में लगभग सुबह के आसपास से लगाकर आगे बारिश की संभावनाएं जल्द ही बढ़ जाएगी। यानी अभी सुबह के हिसाब से देखें तो जल्द ही कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर, जयपुर के जो उत्तर पूर्वी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर बारिश की गतिविधियों की संभावना है। मैप पर देखें तो WD उत्तरी राज्यों के करीब बना हुआ है, पाकिस्तान के उत्तरी भागों से लगाकर, जिसका प्रभाव अब देखने को मिलेगा हिमाचल, उत्तराखंड से लगाकर। एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास के क्षेत्र पर है, तो वहीं उत्तर मध्य अरब सागर के आसपास ऊपरी परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। वहीं यहाँ पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो अभी बना है और जुलाई महीने का कह सकते हैं पहला निम्न दबाव। वहीं जुलाई महीने में आगे भी जो है सिस्टम बनने की संभावना है। ट्रफ यहाँ से होते हुए जो है उत्तरी राजस्थान के आसपास पंजाब के क्षेत्रों से होते हुए गुजर रही हैं। वहीं एक ट्रफ जो है पाकिस्तान के दक्षिण मध्य इलाकों से लगाकर अरब सागर के उत्तरी मध्य भागों तक जो है पहुँच रही हैं। इसके अलावा पश्चिम घाट क्षेत्र पर भी ट्रफ बनी हुई है और कुछ ट्रफ नुमा गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से लगाकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों तक बन रही हैं। जल्द ही ट्रफ दक्षिणायन होगी और लगभग राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों के आसपास से लगाकर उभर जाएगी, क्योंकि सिस्टम राजस्थान, गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये जैसे जैसे अरब सागर के करीब पहुंचेगा, इसकी कुछ जो है सक्रियता बढ़ेगी, अरब सागर से नमी मिलेगी, बारिश में बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी राजस्थान के इलाकों से लगाकर मध्य राजस्थान के कई इलाकों में भारी वर्षा देखने को मिलेगी, तो कहीं कहीं बारिश से बहुत भारी वर्षा की भी संभावना है। 11-12 तारीख के आसपास पुनः जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप होते हुए निम्न दबाव की श्रेणी में जाने की संभावना है। यानी जुलाई महीने का दूसरा निम्न दबाव जल्द ही जो है दूसरे सप्ताह के आसपास रहेगा। वहीं 19 जुलाई से लगाकर 22 जुलाई के मध्य भी जो है बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भागों के आसपास से लगाकर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र डेवलप होने की संभावना है, जिसके निम्न दबाव की कैटेगरी में जाने की संभावनाएं बन रही हैं और जुलाई महीने के तीसरे सिस्टम के रूप में गतिविधि यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इसकी संभावनाएं लगभग अभी से 70% तक उभर रही हैं। जबकि 26 जुलाई से लगाकर 29 जुलाई तक के समय के बीच एक और निम्न दबाव की श्रेणी वाला सिस्टम यहाँ पर उभरेगा, जिसके आगे जो है निम्न दबाव के रूप में, वेलमार्क के रूप में, आगे डिप्रेशन की गतिविधियों के रूप में भी बढ़ने की संभावना रहेगी और उस दौरान जो है बारिश की गतिविधियों में और जो है तेज़ी आ सकती है। कई इलाकों में जो है देश के अलग अलग राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर भी रहेगा और उस दौरान कहें तो लगभग 20-22 जुलाई से लगाकर लगभग जो 5 अगस्त तक के मध्य का समय है, उसमें काफ़ी इलाकों में जल भराव वाली या कह सकते हैं कुछ इलाकों में बाढ़ वाली गतिविधियों का भी दौर जो है भारत के अलग अलग राज्यों में रहेगा, जिसमें उत्तर पश्चिमी भारत के राज्य विशेषकर राजस्थान, मध्य प्रदेश से लगाकर गुजरात, महाराष्ट्र इन क्षेत्रों में रहेगा। वहीं हरियाणा के क्षेत्रों से लगाकर भी दूसरे सप्ताह के दौरान कई इलाकों में जल भराव वाली गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं, दिल्ली के आसपास से लगाकर, जो कि दूसरा सप्ताह जल्द शुरू हो जाएगा 2 दिन बाद। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान चलवास मारवाड़ जंक्शन में 43 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मध्यम से लेकर ये मूसलाधार भारी वर्षा के रूप में थी, यानी कुछ इलाकों में 60 से लगाकर 70-80 मिलीमीटर वाली बारिश भी मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र में दर्ज की गई। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान 39.21 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 24.01 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता 97% रही। न्यूनतम आर्द्रता बढ़कर जो है 69% दर्ज की गई। वायु दबाव 1001 मिलीबार के आसपास है और हवाओं की अधिकतम गति 22.40 किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में दर्ज की गई। जवई बांध का गेज आज सुबह जो है अभी 7 बजे तक 45 फीट हो गया है और अभी ये शाम को लगभग 45 फीट के करीब पहुंच जाएगा। जवई बांध और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 19 से लगाकर 30 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की गई। कुछ इलाकों में 30 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश गोगुंदा सायरा बेल्ट के आसपास दर्ज की गई है, जिससे जवई बांध में जल आवक बनी रहेगी। आने वाले समय में देखें तो जल्द ही 12-13 जुलाई के आसपास उम्मीद है कि जवई बांध का गेज 50 फीट को पार कर जाएगा। मध्य समय में यानी जुलाई के लगभग मध्य दिनों के आगे जो है अंतिम दिनों में लगाकर देखें तो जवई बांध में बड़ी हलचल बनी रहेगी। उस दौरान भारी वर्षा के दौर भी आएंगे और कई राज्यों में वहाँ पर जो है भारी वर्षा की गतिविधियों के साथ राजस्थान के अरावली रेंज के क्षेत्र में भी ऐसी ही संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो उत्तरी राजस्थान से शुरू करें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ में सुबह से ही बारिश की संभावना उत्तर मध्य भागों में रहेगी, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, सदर शहर के आसपास से लगाकर नए बादलों के निर्माण के साथ हल्की मध्यम कहीं तेज
तो कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना है। कुछ इलाके बीच बीच में शुष्क भी बने रहेंगे, लेकिन 24 घंटों के बीच में नए दौर बार बार बनने से उन क्षेत्रों में भी बारिश दर्ज होगी। वहीं यहाँ पर रायसिंह नगर, पदमपुर, केसरी सिंहपुर, करण सिंहपुर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर विजयनगर, जो रायसिंह नगर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लगाकर सूरतगढ़ तक के क्षेत्र हैं, रावला मंडी, गड़साना, खजुवाला, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज़ बारिश की संभावना अब जो है आज से लगाकर अगले 24 घंटों के मध्य में कई इलाकों में दर्ज होगी, जिसमें विशेषकर देखें तो लगभग दोपहर के आसपास के समय में जो है यहाँ पर बारिश में बढ़ती हुई गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। वहीं दक्षिण पूर्वी हवाओं के साथ जो ऊंचाई वाली हवाएं, ऊंचाई वाले बादल बढ़ रहे हैं, उनके साथ जो हैं कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में बारिश की संभावना है, जिसमें देखें तो बाड़मेर के भी जो हैं, बाड़मेर शहर से लगाकर बालोतरा, इसके अलावा देखें तो जो शिव तहसील के क्षेत्र हैं, उंडू बिहाड़ चौजरा के आसपास से लगाकर अगोलाई शेरगढ़ के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर शेरगढ़ और पोखरण, फड़ौदी, लोहावट, ओसिया के क्षेत्र हैं, जैसलमेर शहर से लगाकर इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावनाएं फतेहगढ़ के आसपास से लगाकर बन रही हैं। वहीं यहाँ पर बाड़मेर, गटर रोड के क्षेत्र हैं, मेजलर, जैसिंदार और हरसाणी, बलेवा, लखा से लगाकर चौहटन, बूट, राठौड़ान, गुड़ामलानी, इसके अलावा देखें तो धोरीमना, आलमसर, सांचौर, सीडवा, सैडवा, बाकासर, चितलवाना के क्षेत्र हैं, भिनमाल, जसवंतपुरा, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधि दर्ज होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। सांचौर से लगाकर भिनमाल और उत्तर मध्य गुजरात के क्षेत्रों में जो है कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा जैसी संभावना है अगले 24 से 48 घंटों के मध्य दर्ज होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अधिकतर भागों में मध्यम से लेकर जोरदार वर्षा की संभावना है, जिसमें 40 से लगाकर 60 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में रहेगी, जिसमें राजसमंद और जो कुंभलगढ़ के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर आमेट और अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, देवगढ़, गोमती चौराहे के आसपास से लगाकर, इसके अलावा देखें तो मावली, खेमली, ऋषभदेव, जाडोल से लगाकर गोगुंदा, सायरा बेल्ट हैं, सिरोही के मिले जुले क्षेत्र हैं, शिवगंज, सिरोही, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, आबू के क्षेत्र हैं, रेवदर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी 24 से 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना है, जिससे नदी नालों में यहाँ पर आवक देखने को मिलेगी। कई जगहों पर जो है नदी नालों में भारी आवक भी देखने को मिलने की संभावना है। पाली के रायपुर जतरण से लगाकर मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर के क्षेत्र में, अरावली रेंज के क्षेत्रों में कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा जैसी संभावना अगले 48 घंटों के दौरान है। वहीं यहाँ पर जोधपुर, लूणी, मोगड़ा, यहाँ से लगाकर अगर देखें तो भोपालगढ़, पिपाड़ के क्षेत्र हैं, सोयला, खींवसर, नागौर के आसपास से लगाकर बाप तहसील के क्षेत्र हैं, देणों के क्षेत्र हैं, वो जो तिवरी, मथानिया के क्षेत्र हैं, बावड़ी तहसील से लगाकर जोधपुर शहर होते हुए लूणी, मोगड़ा, पूर्वी बाड़मेर के क्षेत्र हैं, समदड़ी, सिवाना, मोगलसर से लगाकर पचपदरा, इसके अलावा देखें तो पाटौदी के क्षेत्र, वहाँ से लगाकर बालोतरा, काकी कुंडल, पादरू के क्षेत्र हैं, जिवाणा, जालमपुरा, दहिवा का क्षेत्र हैं, सायला से लगाकर जालोर शहर, आहोर, तगतगढ़, इन क्षेत्रों में भी अगले 24-48 घंटों में मध्यम से तेज वर्षा, कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा की संभावना है। छुटपुट इलाके ऐसे रहेंगे जहां पर 24 घंटों के दौरान कुछ खंड वर्षा, हल्की बूंदाबांदी या बादलों की आवाजाही के बीच में भी रहेंगे, लेकिन जल्द ही जो 6 जुलाई से लगाकर 11 जुलाई तक का समय है उसमें ज़्यादातर इन क्षेत्रों में बारिश दर्ज हो जाएगी। वहीं यहाँ पर मध्य राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान से लगाकर उत्तरी राजस्थान में देखें तो उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास जो पंजाब, हरियाणा के मिले जुले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी कई इलाकों में बारिश की संभावना अभी सुबह के हिसाब से बन रही है, जो कि यहाँ पर भिवाड़ी के आसपास से लगाकर तारो के क्षेत्र हैं, और जो पाटौदी के आसपास के क्षेत्र हैं, मानेसर से लगाकर इन क्षेत्रों में रेवाड़ी से लगाकर मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावनाएं लगभग दोपहर के आसपास से लगाकर बढ़ेगी, जिसमें अलवर होते हुए बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो है ये डीग से लगाकर पहाड़ी और इसके आसपास देखें तो जो फिरोजपुर, झिरका के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं जो तापुरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, तिजारा, इन क्षेत्रों में किशनगढ़, बास से लगाकर देखने को मिलेगी। इसके अलावा नरनौल से लगाकर रेवाड़ी होते हुए भिवानी तक के क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी। चरखी, दादरी का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी। इसके अलावा कनीना खास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। भिवानी से लगाकर महेंद्रगढ़ होते हुए नरनौल तक के क्षेत्र रहेंगे, जहाँ पर नीमराणा से लगाकर बहरोड वगैरह इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जैसी गतिविधि होने की संभावना है। यहाँ से होते हुए जैसे जैसे जो है झुंझुनू, सीकर के आसपास के क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे, सुल्ताना से लगाकर चिरावा होते हुए सूरजगढ़ और मंडरेला का क्षेत्र है, मलसीसर से लगाकर झुंझुनू, मुकुंदगढ़, वहाँ से लगाकर नवलगढ़, सीकर, फतेहपुर शेखावटी, लक्ष्मणगढ़, इन क्षेत्रों में भी जो है मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। इसके बाद चूरू के क्षेत्रों की ओर बढ़े, यहाँ से तो फतेहपुर से लगाकर रतनगढ़, रामगढ़ के क्षेत्र हैं, बिसाऊ से लगाकर चूरू शहर, तारानगर,
इसके अलावा मलसीसर से लगाकर राजगढ़, तारानगर, राजगढ़ के बीच वाले ज़्यादातर क्षेत्रों में जोरदार बारिश की संभावना यहाँ पर जो है अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। इसके अलावा यहाँ से लगाकर अगर सीधा उत्तरी राजस्थान तक के क्षेत्रों में भी बढ़े तो ज़्यादातर इलाकों में जो है यहाँ पर संगरिया से लगाकर आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियाँ जल्द ही जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो मौसमी स्थितियाँ बनी हुई हैं काफ़ी अनुकूल और मेघ गर्जन वाली गतिविधियों के साथ बारिश की संभावना है, जिसमें गंगानगर शहर से लगाकर साधुवाला और वहाँ से लगाकर देखें तो ख्यालीवाला के आसपास के क्षेत्र हैं, सुल्तानपुरा से लगाकर बनवाला, हकमाबाद का क्षेत्र हैं, शेरगढ़, इन क्षेत्रों में जो है बारिश की संभावना है। साधु शहर से लगाकर हनुमानगढ़ जंक्शन, डबरी राथान का क्षेत्र हैं, पीलीबंगा से लगाकर संगरिया के क्षेत्र हैं, टीबी, साधु शहर से होते हुए अबोहर, फाजिलका, मुक्तसर साहिब पंजाब के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं। और इसके अलावा देखिए तो जो सीतागुनो का क्षेत्र हैं, सुइया, खुरवर वगैरह, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। इसके अलावा गंगानगर के जो उत्तरी भाग है वहाँ से लगाकर भी कई भागों में मेघ गर्जन के साथ मिर्जावाला से लगाकर केसरी सिंहपुर होते हुए जोगितवाला का क्षेत्र है, पदमपुर, गजसिंहपुर, रायसिंह नगर और सरदारगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर सूरतगढ़, विजयनगर के क्षेत्र हैं, अनूपगढ़, रावड़ा मंडी, घरसना के क्षेत्र हैं, रावला मंडी से लगाकर पूगल तक के क्षेत्र हैं, वहाँ पर खाजूवाला होते हुए भी मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार वर्षा वाली गतिविधि रहेगी। कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश भी होगी। तो ज़्यादातर जो है इन क्षेत्रों में देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में आज बड़ी राहत वाली बारिश की संभावना है, बीकानेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर बीकानेर से होते हुए फलौदी, जोधपुर तक के इलाकों में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ ओसिया से लगाकर अगोलई, कल्याणपुर से लगाकर बालोतरा होते हुए सीधा फलौदी तक के क्षेत्र हैं, चाड़ी से लगाकर नोखा, कोलायत का क्षेत्र हैं, श्री कोलायत से लगाकर मिठरा, रंजीतपुरा, गोडू, अमरपुरा से लगाकर सैंसर, नोखा, बुंदेल से लगाकर खींवसर, इन क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश दर्ज होने की संभावना यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़ में जहाँ पर जो है बारिश का इंतजार है, फसलें मुरझा रही हैं, उन क्षेत्रों में बड़ी राहत यहाँ पर जो है पश्चिमी भाग रहेंगे बीकानेर के, जहाँ से लगाकर रंजीतपुरा, अगनाव से लगाकर नौक होते हुए खाजूवाला और जो रावला मंडी, गरसना होते हुए सूरतगढ़ वगैरह इन क्षेत्रों में रहेगी। इसके अलावा सिरसा, हिसार, हरियाणा वाला जो मिला जुला क्षेत्र है राजस्थान से, वहाँ पर अच्छी खासी बारिश की संभावना है। आने वाले 72 घंटों की अगर बात करें उत्तरी राजस्थान की तो यहाँ पर सूरतगढ़ से लगाकर गंगानगर, विजयनगर के क्षेत्र हैं, रायसिंह नगर, पदमपुर, यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी वर्षा की संभावना है। कुछ बीकानेर से लगाकर लूण, करणसर, श्रीडूंगरगढ़ और सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, अगनाव से लगाकर खाजूवाला, रंजीतपुरा, वहाँ से लगाकर भोपालगढ़, जोधपुर, ओसिया, जोधपुर शहर से लगाकर खिंडासर, खींवसर, यहाँ से पाली तक का क्षेत्र है। इसके अलावा देखें तो बाड़मेर, सीयू, ऊंडू, बिहार, चौसरा से लगाकर मध्य भाग बाड़मेर से लगाकर धोरीमना तक का, गढ़रा रोड तक का इलाका रहेगा, सांचौर तक का, जहाँ पर कह सकते हैं कुल मिलाकर जोधपुर और बीकानेर संभाग के मिले जुले कई भागों में भारी तो कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं आने वाले 72 घंटों के बीच में 6, 7, 8 और कुछ 9 जुलाई के मध्य में रहेगी। तो कुल मिलाकर संपूर्ण उत्तरी राजस्थान में कहे तो मूसलाधार वर्षा होने की और कई भागों में भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के ज़्यादातर इलाकों में जो है मध्यम से भारी वर्षा की संभावना रहेगी, यानी ज़्यादातर इलाके जो हैं लगभग 70 मिलीमीटर प्लस बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर जो है प्राप्त करेंगे। कई इलाके 100 मिलीमीटर प्लस जाएंगे तो कुछ ऐसे स्थान रहेंगे जहाँ पर जो है कुछ मध्यम से कुछ बड़े दायरे में भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियाँ भी रहेगी, जो कि 200 मिलीमीटर प्लस भी जा सकती हैं जल्द ही आने वाले समय में। तो कुल मिलाकर 6 से लगाकर 11 के मध्य संपूर्ण राजस्थान में लगभग बारिश की गतिविधियाँ ज़बरदस्त होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी गुजरात से लगाकर दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर जल भराव की स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है आने वाले समय में। तो वहीं पूर्वी राजस्थान से लगाकर जब दूसरा निम्न दबाव का क्षेत्र उभरने लगेगा तो फिर से बारिश की गतिविधियाँ कोटा, भरतपुर संभाग से लगाकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, जहां पर कई भागों में बारिश बढ़ेगी। तो वहीं उत्तराखंड से लगाकर और हरियाणा, पंजाब के मिले जुले क्षेत्र हैं, उत्तरी भाग हैं हरियाणा के, दिल्ली के, वहाँ से लगाकर पूर्वी मध्य राजस्थान होते हुए कई भागों में फिर से जल भराव वाली स्थिति की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो एमजेओ की स्थिति भी जो है सकारात्मक बनी हुई है और हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर जो है इसकी स्थिति बनी हुई होने से और ज़्यादा सपोर्ट जो है मानसूनी गतिविधियों को मिलने वाला है और लगातार आगे सिस्टम उभरने की संभावनाएं फिलहाल अच्छी खासी बन रही हैं। लगभग 26 से लगाकर 29 जुलाई के मध्य भी लगभग 60% संभावना है कि यहाँ पर निम्न दबाव उभरेगा। तो कुल मिलाकर लगभग 4 सिस्टम जुलाई महीने में उभरने की संभावना बन रही है, जो कि एक बड़ी राहत रहेगी। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश को लेकर जुलाई महीने का आंकड़ा जो है सामान्य से काफ़ी ऊपर जाने की संभावना कई राज्यों में रहेगी। तो कुछ राज्यों में जहाँ काफ़ी कमी बनी हुई है उन क्षेत्रों में बारिश का आंकड़ा जो है सामान्य के ऊपर जाने की संभावना रहेगी।
इसके अलावा जो उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर इलाके हैं, मध्य से लगाकर वहाँ पर चूरू से लगाकर सीकर होते हुए देखें तो जायल, अजमेर, कुचामन, डेगाना, परबसर, इन क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी दर्ज होगी। अजमेर शहर से लगाकर ब्यावर होते हुए पुष्कर, पिसांगन, गुलाबपुरा, आसिंद, भीलवाड़ा, गुड़िया, जतरण के क्षेत्र में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। इसके अलावा गुजरात का मिला जुला क्षेत्र उदयपुर संभाग से कई भागों में भारी वर्षा की संभावना है। उत्तर पूर्वी गुजरात, लोनावाड़ा से लगाकर हिम्मतनगर, खेड़ब्रह्म का क्षेत्र हैं और दिशा, धानेरा, थराद के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। तो कुल मिलाकर अगला सप्ताह संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत के लिए मूसलाधार वर्षा लेकर आएगा। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।